हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्विज। तो आज की क्लास की शुरुआत हम कुछ इस तरह से करना चाहेंगे कि तैयारी इतनी खामोशी से करो, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग वैद्युत विभव एवं धारिता के जो आंकिक प्रश्नों की हम लोग सीरीज लेकर के आए थे, इसमें तीन नंबर के, ये पार्ट नंबर 3 है हम लोगों का, तीन नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी न्यूमेरिकल देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे ही 3 नंबरों का एक सवाल हमारे बोर्ड में दिया गया है जो 2022 में 3 नंबरों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो आइए देखते हैं सवाल किस प्रकार से है। तो सवाल में हमसे कह रहा है इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 माइक्रोफैरड। ए और बी इसके बीच की जो टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैरड है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर सी। हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटी पता लगाना है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझे सवाल को। कह रहा दिए गए चित्र में, भाई इस वाले चित्र में ए एवं बी के मध्य, ए एवं बी के मध्य में, इनके बीच में तुल्य धारिता, टोटल जो धारिता है 2 माइक्रोफैरड है। टोटल धारिता है 2 माइक्रोफैरड। अब हमसे कह रहा है संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। हमसे सवाल में क्या कह रहा है? हमसे सवाल में कह रहा है इस डायग्राम में ए से बी तक की जो टोटल धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है। तो आप बताइए इस सी की धारिता क्या होगी? तो सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं और करने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कोई न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर का एक जंजाल बना हुआ है। इस जंजाल को हमें आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैपेसिटर में आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कैपेसिटर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन सा कैपेसिटर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन सा कैपेसिटर हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, कौन सा कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ा है। ये जिस दिन आपको पहचानना आ गया तो यकीन मानिए न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए, ऐसे न्यूमेरिकल लगाना आसान हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर आप इस तरीके से सवाल को लगाएं जैसे हमारे पास कोई नली है, कोई नाली है, उसमें पानी बह रहा है। पानी जब 2 रास्तों में बहने लगेगा तो हमारा समांतर क्रम स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वो एक रास्ते पर है श्रेणी क्रम होगा। अब यहाँ से देखिए पानी चला, यहाँ से पानी चला 2 हिस्सों में बटा, एक इधर गया एक इधर गया। तो ये वाला और ये वाला कैपेसिटर हो गया समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से पानी 2 नालियों में जाने लगा, एक ही नीचे और एक इस तरफ। यहाँ से जो पानी पहुँचा यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर जो पानी पहुँचा आप देख सकते हैं कुछ मात्रा इधर गई, कुछ मात्रा इधर गई। जब कुछ मात्रा इधर गई, कुछ मात्रा इधर गई, तो ये वाला और ये वाला दोनों में अलग 2 नालियाँ हो गई, तो ये समांतर क्रम में हो गए। सबका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये हमारे पास जो कैपेसिटी लेकर के आया है C1, ये हमारे पास C2, ये हमारे पास C3, ये हमारे पास C4, ये ऑलरेडी C है। कोई भी प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए न्यूमेरिकल में जब तक मैं हूँ। तो C1 और C2 की हम बात करते हैं। C1 और C2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं इसके C1 व C2 समांतर क्रम में हैं। लिखने का भी तरीका आप देख सकते हैं किस प्रकार हम इसको लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। अगर समांतर क्रम में है तब आप देखिए क्या होता है, कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर श्रेणी क्रम में होगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रोग्रेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। समांतर क्रम में ये होता है, श्रेणी क्रम में ये होता है। अब देखते हैं सवाल को। C1 व C2 समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों कैपेसिटर समांतर क्रम में है तो इनकी टोटल कैपेसिटी C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2
अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो C1 और C2 की वैल्यू दोनों की 2 माइक्रोफैरड है। 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। C डैश की वैल्यू हमने निकाली। अब हमने क्या देखा कि जो पानी इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। इसको हमने सॉल्व करके एक कैपेसिटर बनाया। यहाँ से जो पानी, डायग्राम को देखिए, एनालिसिस करिए, जूम कर लीजिए, डायग्राम के हिस्से पर जूम करिए और देखिए यहाँ से पानी जाएगा ऐसे, जो इस पे जाएगा वही पानी नीचे भी जाएगा। तो ये और इसका जो हमने C डैश निकाला हुआ है, C4 और C डैश, ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो देखते हैं ध्यान से, हम लिख सकते हैं संधारित्र C डैश व C4 श्रेणी क्रम में है। C डैश व C4 श्रेणी क्रम में है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यह श्रेणी क्रम में है तब हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो टोटल कैपेसिटी निकल करके आएगी 1/C डबल डैश, 1 डैश हुआ, डबल डैश ले लिया। डैश लेने में सर घबराना तो बिल्कुल नहीं है। 1/C डैश प्लस 1/C4। भाई समांतर क्रम में हम अगर ऐसे ले रहे, श्रेणी क्रम में जस्ट अपोजिट ले लेंगे, तो आ जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल टू 1/C1 या C डैश है, सॉरी C डैश की वैल्यू कितनी है 4 प्लस C4 की वैल्यू बेटा आप देख सकते हैं 4 दी गई है, 4 माइक्रोफैरड। 1/4 1/4 2/4, 2 से काट देंगे 1/2, तो C डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये देखते जाइए आप लोग, एक एक पार्ट जो हमने सॉल्व किया, हम लोगों की जो मेहनत है उसको देखते जाइए। अब देखिए यहाँ से पानी यहाँ पे पहुँचा था, इस पे गया, इस पे गया, तो ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में हो जाएंगे। इस पर जो टोटल वाटर गया उसको हमने कैलकुलेट किया, ये और ये मिला करके C डबल डैश, C3 और C डबल डैश ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, संधारित्र C डबल डैश व C3 समांतर क्रम में हैं। अगर यह समांतर क्रम में है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, संधारित्र C डबल डैश व C3 समांतर क्रम में है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखेंगे और मज़ा लेंगे इसमें। देखते हैं बच्चों, समांतर क्रम में है तो इसका जो हमने टोटल कैपेसिटी निकाली वो C ट्रिपल डैश निकाल ली। C ट्रिपल डैश इक्वल टू देखिएगा C डबल डैश प्लस C3, C डबल डैश प्लस C3 जोड़ लेंगे तो C ट्रिपल डैश बराबर, इनको जोड़ेंगे, वैल्यू देखिए डबल डैश की भी 2 है और इसकी भी 2 है, ये भी 2 ये भी 2, तो आया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। तो C ट्रिपल डैश भी हमने निकाला। अब देखिए जो पानी इसमें जाएगा इसको हमने एक कैपेसिटर बना लिया, वही इसको मिलेगा, तो दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो C ट्रिपल डैश व C श्रेणी क्रम में हैं। और अगर यह श्रेणी क्रम में है तो हम सब जानते हैं इनकी जो टोटल कैपेसिटी होगी, जो हम लोगों को सवाल में भी दी गई है, 2 माइक्रोफैरड है, A to B। अब टोटल कैपेसिटी निकल रही है। भाई आप देखिए सारा सब कुछ ये सॉल्व कर लिया, इसको एक कैपेसिटर बनाया, अब ये और ये कैपेसिटर बना, तो अब तो टोटल A और B के बीच की कैपेसिटी निकल आएगी। तो टोटल कैपेसिटी निकल रही है तो टोटल कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटी का नाम हम लोगों ने रख दिया, अगर श्रेणी क्रम में तो हम बोल सकते हैं 1/C T मीन्स टोटल इक्वल टू 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C हम इसको निकालना चाहते हैं, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव। टोटल कैपेसिटी दे रहा 2 माइक्रोफैरड, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, इधर आएगा C ट्रिपल डैश 4 माइक्रोफैरड इक्वल टू 1/C। देखिए यहाँ से हम 4 LCM ले सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 1/C
तो 2 में से 1 चला जाएगा तो आएगा बेटा 1/4 1/c। तो कैपेसिटी जो हमारी C की निकल करके आई वो निकल के आई C = 4 माइक्रोफैरड। क्योंकि हमने माइक्रोफैरड को चेंज नहीं किया था इसलिए कैपेसिटी C ही होगी। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में और देखते हैं फिर हम लोग अगला सवाल। बच्चों हमारे बीच में एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल आ चुका है और हम जानते हैं इस सवाल को हम बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि डायग्राम का सवाल बच नहीं सकता है। तो हमारे पास देखिए एक डायग्राम है। इस सवाल में क्या कह रहा है एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए। तो सवाल में हमसे कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द गिवन नेटवर्क। हमारे पास एक नेटवर्क दिया गया है। इफ अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। हिंदी वाले बच्चे इसको समझने की कोशिश करें। दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी, संजाल का मतलब है नेटवर्क। संजाल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नेटवर्क। ऊपर वाले सवाल को पढ़ के मजा आएगा सर, इसीलिए डबल भाषाओं में मैं देख रहा हूं और सवाल को मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत आसान बना सकूं। तो देखते हैं जरा। कह रहा है कि संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में, ए और बी इसके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, टोटल कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्र पर, अगर हम ए और बी के बीच में 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में जब हम जोड़ देंगे ना बच्चों तो ये एक प्रकार का ब्रिज बन जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। और इसको देखेंगे हम ब्रिज कैसे बनाते हैं, मज़ा आएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, ब्रिज होता है ये, जिसको दिखे ना भाई चश्मा टेस्ट कराओ मेरी तरह, क्योंकि देखना वो भी चमाचम। ये हमारे हाथ में है आज के समय में, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, मानते हैं कि हमारी आँखों में निकट और दूर दृष्टि दोष होते हैं, जिनका सुधार हम उचित क्षमता के लेंसों द्वारा करते हैं, जो हम लोगों ने जिसके न्यूमेरिकलों को पिछली क्लास में सॉल्व किया था। तो बातों बातों में हम लोगों का कैपेसिटर भी बन गया और हमारी बातें भी हो गई। तो हमारे पास कुछ कैपेसिटर इस टाइप से, बड़ा कैपेसिटर लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा नहीं आएगा सर, तब तक हम लोग कैपेसिटर को बनाते रहेंगे। ये कैपेसिटर बना बढ़िया, इसमें भी गैप ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर देंगे। अपने हाथ का खेल है, दाएं बाएं दोनों हाथ का। इधर देखते हैं बच्चों, ये कैपेसिटर बना दिया, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना कैपेसिटर इधर बना दिया। इस बिंदु का नाम हम ए रख सकते हैं, इस बिंदु का नाम हम बी रख सकते हैं। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, और इसमें हम जोड़ देंगे एक बैटरी या सेल। और इसका वोल्टेज आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा मज़ेदार है। कितना है वोल्टेज? वोल्टेज को ज़रा देखते हैं भाई, वोल्टेज कहीं दे रहा है भाई? देखते हैं, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। अब हमारे पास कैपेसिटर, कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप डायग्राम ऊपर कुछ और बनाया, आप नीचे कुछ और बना रहे हो। ऊपर देखो 1 2 3 4 5, अरे इसमें तो 4 ही हैं। एक फिर इधर कैपेसिटर लगा देते हैं, और कैपेसिटर लगाना कोई कठिन काम नहीं होता है। अच्छा भाई चलिए ए से डी पर चलते हैं। तो ए बी ए है, इसको बना देते हैं सी और इसको बना देते हैं डी। तो हमारे पास ए बी सी डी। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। ए से सी पर जाओ, ए से सी पर, ये देखो ए से सी पर गए 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। सी से हम बी पर जाएंगे, सी से बी पर जाएंगे 4 माइक्रोफैरड। इसके बाद बी से डी पर जाएंगे, बी से डी पर, देखो बी से डी पर जाने में ये कैपेसिटर पड़ेगा, ये भी कितने फैरड का? 4 माइक्रोफैरड का। इसके बाद हम डी से ए पर आते हैं, फिर से एक 4 माइक्रोफैरड। बचा कौन? ये बीच वाला बेचारा, सी से डी में जुड़ा, देखो सी डी मैच कर गया, 5 माइक्रो कूलाम। तो अब विश्वास हो गया ना
कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो बच्चों ये आप लोग देखे होंगे डायग्राम, और मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो काम का है। अगर इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर हो तो ये संतुलित होता है। संतुलित होता है तो यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है। अगर यहाँ का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे 0 निकलेगा। अब वोल्टेज है नहीं, कैपेसिटर है तो आवेश संचित हो ही नहीं सकता है, वोल्टेज है नहीं। V बराबर, आप लोग C बराबर क्यू वी आप पढ़े हुए हैं, Q बराबर C V, वोल्टेज 0, चार्ज कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी चार्ज होगा नहीं। अब चार्ज होगा कहाँ, A और ये देखिए AC और CB, इसके बीच में जो हमने कैपेसिटर लगाए, ये दोनों, ये और ये श्रेणी क्रम में है, ये और ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इसमें और इसमें आवेश संचित होगा। अच्छा, संचित होने का मतलब क्या है, हम दोनों को क्यों ले रहे हैं, एक को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेटा A से CB इसका जो वोल्टेज होगा वही इसका भी वोल्टेज होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है और आवेश भी समान मात्रा में ही संचित होता है। जब प्रूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, ABCD एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित है। अतः CD पर कोई भी आवेश संचित नहीं होगा। ये बात हम लिख देंगे ताकि जो हमारी कॉपी को चेक करेगा उसको पता चले अपन ढंग के आदमी है भाई। अब A से B तक का हम लोग निकालते हैं, A C B का टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। तो इनके नाम पहले से रखे हुए हैं, ये C1 है, C से B पर जाएंगे तो ये C2 है। इसके बाद हम B से D पर आते हैं तो ये C4 है, और ये C3 है, और ये C5 है। तो C5 तो कैंसिल हो गया। C1 व C2, ध्यान दीजिए, C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो इनकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व करेंगे, C1 की वैल्यू है 4, इसकी भी वैल्यू है 4, और सॉल्व करके निकालेंगे तो निकल करके आएगा 2/4, काट देंगे तो 1/2, तो C' बराबर आया 2 माइक्रोफैरड। ये इतना आया। वोल्टेज कितना दे रहा है, 15 वोल्ट। Q बराबर CV हम सब जानते हैं, इसको माइक्रोफैरड से आप फैरड में भी चेंज कर सकते हैं। तो Q बराबर आएगा CV। C' है और वोल्टेज V है, तो कितना चार्ज आ जाएगा, इसका नाम 1 दे दिया हमने, C'V। C' की वैल्यू निकली है 2 × 10⁻⁻6। माइक्रोफैरड में कितने फैरड होते हैं, 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना है, 15। और बेटा आपने गुणा पढ़ा होगा, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, Q1 = 30 × 10⁻⁻6। अब ये देखिए पावर 1 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻⁵ कूलाम। तो Q1 की वैल्यू निकल आई 3 × 10⁻⁵ कूलाम। अब देखिए दूसरे में हम बात करते हैं C3 व C4। C3 व C4 बहुत आसानी से और आराम से बच्चों हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। एक एक पार्ट को आप समझते चलिए। इसके सिरों का वोल्टेज सेम था तो इसमें टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आएगा 3 × 10⁻⁵ कूलाम। C3 व C4 अब ये किस क्रम में है, इसको भी ज़रा देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये है कि दोनों श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। और अगर यह श्रेणी क्रम में है तब हम कह सकते हैं इनकी टोटल कैपेसिटी होगी C" = 1/C3 1/C4। ये भी दिए गए हैं 4 4,
तो आ जाएगा 2/4, काट देंगे तो 1/2, तो C डबल डैश बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। वोल्टेज इसका भी वही होगा 15 वोल्ट, और चार्ज कितना हो जाएगा Q2 बराबर C डबल डैश V। वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आएगा 2 × 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितना है 15। बेटा सेम आ जाएगा Q2 बराबर 3 × 10⁻⁵ कूलम। तो देखा ना कितना आसान सा सवाल है। इस हिस्से में कितना चार्ज आएगा, इतना आएगा, इस हिस्से में भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। अच्छा, 2 इसमें क्यों निकाले हैं? क्योंकि A और B के बीच का वोल्टेज इसके लिए जो होगा वही इसके लिए होगा। ये दोनों समांतर क्रम में, इसलिए अलग अलग 2 बार हमको निकालना पड़ा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट कर लें, और फिर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। बच्चों, हमारे बीच में एक और मजेदार सवाल जो 2022 और 2023 में 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई, लॉन्ग में आया हुआ है। सवाल क्या कहना चाहता है एक बार पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे स्पेशल ध्यान दें। द diameter of a parallel plate condenser is 6 centimeter and it is filled with air as a dielectric. If capacity of this condenser be the same as that of a sphere of diameter 200 centimeter, then find the distance between its plates. चलिए हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, सवाल को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान है तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल के रेफरेंस को समझते हैं। सवाल हमसे कहना चाहता है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें वृत्ताकार हैं, वृत्त के आकार की हैं, कुछ इस तरह की। देखिए इस तरह की 2 प्लेटें हैं, एक में पॉजिटिव चार्जेस भरा हुआ है और एक में निगेटिव चार्जेस। एक को हमने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है और एक को हमने चार्ज वाले सोर्स से। अब इनके बीच की हमसे कह रहा है डिस्टेंस आप बताइए क्या होगी। हाँ, डिस्टेंस बताने को बोल रहा है। और हमसे क्या कह रहा है, इसका डायामीटर दे रहा है। डायामीटर दे रहा है स्मॉल d = 6 सेंटीमीटर। आप देख भी सकते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रहा है डायामीटर। अगर डायामीटर 6 सेंटीमीटर है तो बच्चा रेडियस हो जाएगी इसकी r = 3 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने अपने कैलकुलेशन के लिए, ईजी बनाने के लिए इसको समझा। कह रहा इसकी जो कैपेसिटी है वो एक गोले के धारिता यानी कैपेसिटी के बराबर है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोले की धारिता के बराबर है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि भैया इसकी धारिता गोले की धारिता को बराबर कर दो, आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल यही करना है हम लोगों को। हमारे पास एक गोला है और गोले की बात कर रहा है, इसकी हमें डायामीटर दे रहा है कैपिटल D और कैपिटल D दे रहा है 200 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम इनकी धारिता की बात करें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है ε0 A/d जब इनके बीच में एयर हो C। और इसकी धारिता होती है 4πε0 और जो इसकी रेडियस हो, सपोज दैट r है तो r। अगर इनके बीच में एयर की बात हो रही है तब, तो दोनों की कैपेसिटी हमको पता है, इसके लिए ये होती है, इसके लिए ये होती है। सवाल को देखेंगे, यही निपटाएंगे, ख़त्म, कुछ बचेगा नहीं सवाल में। अच्छा, सब वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। सारी वैल्यू जो भी होगी हमारे पास, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसका। स्मॉल r = 3 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 मीटर। इसके बाद हमारे पास कैपिटल R दे रहा है। कैपिटल R है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। अब हमसे कह रहा है इसकी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे जो बोल रहा है वो एक बार लिख लेते हैं। समांतर
प्लेट संधारित्र की धारिता इक्वल टू गोले की धारिता। तो बेटा सोचना समझना कुछ नहीं, इसकी धारिता ये, इसकी धारिता ये, उठा के रख दो तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू उधर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। एरिया की बात करते हैं, इसके एरिया की। ये वृत्त है एक, और वृत्त का एरिया क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप वृत्त के एरिया को आप अच्छे से समझ ले, देख ले, समझ ले, सीख ले, कहीं से भी आप पढ़ ले। तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई, इस वाले की रेडियस हमने स्मॉल आर ली है, आर स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू 4 पाई आर। बेटा पाई से पाई भी नहीं रह पाया, ये डी है, इसको पलट दें अगर, या डी की वैल्यू निकालें, डी को इधर ले जाएं तो 4r डिवाइड में आ जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास वो हम देखना चाहते हैं। डी इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 4r। स्मॉल आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप देख सकते हैं दी गई है 3 3 का 9, 9 इंटू 10 की पावर स्क्वायर लगाएंगे माइनस की पावर 4 अपॉन में 4 इंटू आर की वैल्यू है 1। तो d इक्वल टू 4 से 9 को डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगाएंगे, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात माइनस 4, और ये किस में निकल करके आएगी, मीटर में। और आप इसको अगर किसी में चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं जरा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बीच में एक और सवाल है, और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आप लोगों की तरह बिल्कुल सवाल है, टेडी बियर जैसा। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट विथ 500 वोल्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, वह कितनी स्पीड से चलेगा। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। अगर हम बात इलेक्ट्रॉन की कर लें तो सॉल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसको हमने 500 वोल्ट दिया हुआ है, उसके पास वोल्टेज है 500 वोल्ट, हमारे पास वोल्टेज है, उसको त्वरित किया गया, वह कितनी चाल प्राप्त करेगा। जब हम उसको एक्सीलरेट करेंगे, जब उसको हम गति देंगे तो उसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और गतिज ऊर्जा कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी U इक्वल टू हाफ m मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, mv स्क्वायर, जो उसको वेलोसिटी मिलेगी वो ये हो जाएगी। और एनर्जी होती कितनी है ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। U इक्वल टू होता है qv, और qv के बारे में हम लोगों ने बहुत ढंग से डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। तो कई बार हम लोग ऐसे सवालों में फंसने लगते हैं, लेकिन बच्चों ऐसे छोटे छोटे से सवाल बहुत मज़ेदार सवाल होते हैं, और इनको हम लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। हाँ भाई देखते हैं। तो U इक्वल टू QV दिया गया है, अब हम U की जगह QV रख दें तो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारे बीच में आ जाएगा हाफ MeV स्क्वायर इक्वल टू QV। अगर हम V स्क्वायर की वैल्यू निकालें, वेलोसिटी स्क्वायर टू QV, ये 2 बटे में है, गुणे में चला जाएगा, 2QV अपॉन में ME, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। यही मैं बताना चाहता था आपको। तो V इक्वल टू रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2QV अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू को पुट कर देंगे, V इक्वल टू 2
क्यू की वैल्यू 2019 और 22 में 3 नंबर में पूछा गया बेहतरीन सवालों में से एक। क्यू की वैल्यू दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हम सब जानते हैं। वोल्टेज कितना दे रहा है 500 वोल्ट। अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग सही कर लेंगे, मैंने गलती कर दी तो आप उसको दोहराएंगे नहीं। ये 16 है, डेसिमल से डेसिमल गायब, 9.1 वेरी क्लोज टू 9, तो इससे 3 बाहर आ जाएगा और ये 16 से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4/3। ये 2 500 के साथ जाएगा, 1000 बन जाएगा, तो अंदर बचेगा 10 की पावर -19 और 10 की पावर 500 दूनी 1000, 3 माइनस की पावर है ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर +31। वैल्यू को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 4/3, यहाँ पर और क्या बचेगा हमारे पास, 3 से 4 को डिवाइड कर देते हैं, 1 दशमलव बचेगा 33 इंटू 10 की पावर क्या बाहर निकल करके आएगी, 19, 31, 32, 33, 34 में से 19 चला गया, 34 में से 19 आप माइनस कर दीजिए, कितना बच करके आएगा आप निकाल सकते हैं। 12 बच के आएगा कि 14, 34 में से 20 चला जाता तो 14 बचता, 15 बचेगा, 15 बच रहा है, कुछ करना पड़ेगा। 15 से क्या बाहर आएगा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बच्चों कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक बार फिर से, इसको थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रही है उसको सही करते हैं, सुधारते हैं। दशमलव से दशमलव को गायब नहीं करेंगे, ये दशमलव लगा रहने देंगे। 9.1 वेरी क्लोज टू 9, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और ये दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, ये देखिए 10। 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, 500 का गुणा 2 से कराएंगे तो 1000 यानी 10 की पावर 3 माइनस की 19, ये 31 में से 1 चला जाएगा, 30 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 30, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा 4/3 और 10 की पावर 30 में से 19 चला गया, 33 में से 19 गया, 17 बचेगा, वो भी रूट के अंदर है, सॉरी 17 नहीं 14 बचेगा, 14 रूट के अंदर है, बाहर आ जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर 7 और मीटर पर सेकंड, ये निकल आया। इसकी यूनिट और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों निकल आए और ये हो गया आंसर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने 4 सवाल पढ़े, कल की क्लास में हम 5-5 नंबर के 2 सवाल और 3-3 नंबर के 2 सवाल, यानी 4 सवाल हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इन सवालों को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में कर लें अच्छे से, और इसी टाइप से मिलते जुलते जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे अपनी बुक से लगा लें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।